नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बात करता हूं एक ऐसी बातें, एक ऐसा वीडियो, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स जो कि बिजनेसमैन हैं, वो अक्सर बात करते हैं कि हमारा अपना एक छोटा सा बिजनेस है, वो हमसे संभाला नहीं जाता, या वो प्रॉफिट में नहीं आ पाता, या प्रॉफिट भी आ पाता है तो इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। और इधर अडानी को देखो, वो बिजनेस पे बिजनेस बढ़ाता ही जा रहा है, और ऐसे कितने सारे बिजनेस हैं जिसमें उनको सफलता हासिल हो रही है। वैसे अंबानी की बात की जाए तो रिलायंस ग्रोथ पर ग्रोथ करता ही जा रहा है। तो ये लोग इतने सारे बिजनेस पर कैसे कंट्रोलिंग कर पाते हैं, और हम छोटे व्यापारी या एसएमई है या एमएसएमई है, ये जो छोटे बिजनेस हैं वो इतनी ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते, या एक बिजनेस भी संभाला नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या डिफरेंस है बड़े बिजनेसमैन में और हम में कि ये लोग अपना बिजनेस पे ग्रोथ करते जाते हैं और हम अपना ग्रोथ नहीं कर पाते? इसके पीछे क्या रीजन है? जैसे हम समझे, मान लो टाटा को, तो टाटा की कितनी सारी कंपनियां हैं। टाटा एक प्रकार का कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट यानी गुटिका, जिसमें टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनी शामिल है, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो टीसीएस, अगर खाने पीने की बात की जाए तो टाटा नमक है तो टाटा नमक, अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो तनिष्क, कॉफी की बात की जाए तो स्टारबक्स आज टाटा के पास में है, चाय की बात की जाए तो टेटली टाटा के पास में है। तो उसे टाटा के बहुत सारी कंपनियां हैं और लगभग सभी कंपनियां प्रॉफिट में हैं। ठीक उसी प्रकार रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जियो टेलीकॉम के अंदर वो सिरमौर है, पेट्रोकेमिकल्स के अंदर सिरमौर है, रिटेल के अंदर है, और न जाने कितने टीवी चैनल से लगा करके ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जिसमें कि रिलायंस की कंपनियां लगभग सभी प्रॉफिट में हैं। अडानी को तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि वो लगातार एक से बढ़कर एक नए नए बिजनेस स्थापित कर रहा है, और सभी में वो अपना एक वजूद स्थापित करते हैं, प्रॉफिट स्थापित करते हैं और अपनी कंपनी को ग्रोथ पे ले जाते हैं। लेकिन छोटी कंपनी या छोटी दुकानदार जो कि एक दुकान से ही आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये लोग ऐसा क्या करते हैं, या उनमें सब में एक्सपर्टाइज कैसे आती है? मान लिया जाए कि मैं आपको कहूं कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, तो आप बोलोगे मुझे ये काम आता ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी को सब काम आता है, या गौतम अडानी जी को सब काम आता है, या रतन टाटा को सब काम आता है? ऐसा नहीं होता। तो फिर ये लोग इतनी सफलता हासिल कैसे करते हैं? आइए इसको समझें मेरे इस वीडियो के अंदर। वो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सभी बारीकियां बताऊंगा कि एक छोटा बिजनेसमैन से बड़े बिजनेसमैन की तरफ जाने के लिए हम क्या गलती करते हैं। पहली बात तो ये कि ये लोग बिजनेस का चॉइस कैसे करते हैं, उनको कैसे पता चलता है कि उनको किस बिजनेस में जाना चाहिए और किस बिजनेस में नहीं जाना चाहिए, ये डिसाइड कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं टेम। टेम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। वो ये मार्केट का पता लगाते हैं कि अमुक वस्तु का इस इंडिया के अंदर या विदेश के अंदर मार्केट कितना है, यानी उनको ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है या किसी इनको अन्य सेक्टर में जाना है। ये डिसाइड इस प्रकार से किया जाता है कि टोटल मार्केट की साइज कितनी है और क्या उसके अंदर जाने में उनको फायदा है अथवा नहीं। इस प्रकार से टेम को देख करके ये लोग डिसाइड करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो जानने योग्य है कि उनके पास इतना फंड होता है या कैपिटल होता है। अगर उनके पास फंड या कैपिटल नहीं भी होता है तो बैंक से या किसी अन्य सोर्सेज से इस प्रकार का फंड रेज करते हैं ताकि वो नए बिजनेस के अंदर या नई कंपनी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, जो हम भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपने बिजनेस के साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि जिस बिजनेस में उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो बिजनेस उनको आता ही नहीं है, उसके अंदर वो सफलता हासिल कैसे करते हैं? ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये उस चीज पर पैसा खर्च करते हैं जिस पर पैसा खर्च करने से हम लोग या छोटे बिजनेसमैन डरते हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज पर। ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज पे वो हाईएस्ट पैसा खर्च करते हैं। कैसे? कि जिस फील्ड में वो जाते हैं, भले उसमें एक्सपर्टाइज नहीं है, तो उस फील्ड के सर्वश्रेष्ठ इंसान को, सर्वश्रेष्ठ मैनेजर को, सर्वश्रेष्ठ सीईओ को हायर करके ले आते हैं, चाहे उसमें कितना भी पैसा क्यों नहीं देना पड़े। ठीक सुना आपने कि वो उस फील्ड के, जिस फील्ड में उनका एक्सपर्टाइज नहीं है, उसमें एक्सपर्ट बंदे को मुंह मांगी कीमत दे करके या जैसे भी करके अपने बिजनेस में ले आते हैं ताकि वो उस बिजनेस में एक्सपर्टाइज हासिल कर सके जिस बिजनेस में उनकी एक्सपर्टाइज हासिल नहीं है। चौथी बात, जब एक्सपर्ट इंसान को ले आएंगे तो वो बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनमें उनको एक्सपर्टाइज है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो एक प्रकार से मॉनिटर व्यक्ति भी रखते हैं साथ में, यानी सीईओ
एक प्रकार से, या COO, CFO, ये इस प्रकार के छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हम अगले वीडियो में कभी चर्चा करेंगे। तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक बंदा होता है, यानी जो कंपनी का मालिक होता है उसको 50, 100 या 150 लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं होती। वो सिर्फ एक जिम्मेदार व्यक्ति से बात करते हैं और पता चल जाता है कि पूरी कंपनी की पोजीशन क्या है। यानी रोज शाम को उनको पता चल जाता है कि आज दिन भर में इस कंट्री के अंदर या इस रीजन के अंदर या इस टेरिटरी के अंदर क्या बिजनेस हुआ और कितना बिजनेस हुआ। यानी ये स्मार्ट गेम खेलते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पर अपना पूरा फोकस करके, और उनको पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति से हम काम ले रहे हैं वो बराबर काम करता है या नहीं। और जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये लोग बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखते हैं। एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो क्या काम करेंगे, और दूसरा अकाउंटेबिलिटी, यानी उस पर कितनी जिम्मेदारी है उस काम को पूरा करने की। ये दोनों काम पर लगातार फोकस करते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों में नहीं होती है और जो बड़े बिजनेस आराम से कर लेते हैं, वो होता है उनका कंट्रोलिंग पावर। वो कंट्रोलिंग करना जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज पे किस प्रकार से कंट्रोलिंग किया जाए, किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी की जाए, किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, ताकि जो बिजनेस हम नया स्टार्ट किया है, जो नया वेंचर स्टार्ट किया है, उसको रोज एक एट ए ग्लांस, एक दृष्टि के अंदर पता चल जाए कि बिजनेस का स्टेटस क्या है। और लास्ट बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों में एक आदत होती है कि हम रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं, या रिस्क लेते समय एक चीज ध्यान रखते हैं कि कोई दूसरा कोई काम बिगाड़ ना दे, कहीं बंदा काम खराब ना कर दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब काम को खुद करने की हमारी प्रवृत्ति होती है। अक्सर छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, सब काम खुद करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये लोग काम खुद कुछ नहीं करते। जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो उनके पास फ्रीडम ऑफ, मतलब क्या इसको कह सकते हैं कि टाइम में भी फ्री होते हैं वो, और फाइनेंशियली भी फ्री होते हैं। और छोटे बिजनेसमैन न टाइम से फ्री होते हैं और न फाइनेंशियल से फ्री होते हैं, ये दोनों से फ्री हो जाते हैं। यानी अपने काम को खुद करने की प्रवृत्ति नहीं करके वो दूसरों देने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों से काम लेने की प्रवृत्ति होती है। ये टेंडेंसी सीखी जा सकती है। इस प्रकार वो किसी अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे COO, अच्छे CEO और अच्छे CFO को हायर करके अपनी कंपनी को नई ऊंचाई ले जाते हैं। तो आप अधिक इंतजार न करें। अगर आप भी अपना बिजनेस 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 करना चाहते हैं तो मैंने अभी जो बिंदु दिए हैं उस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। देखिए, अगर कहते हैं कि हर एक जो बिजनेस होता है वो पहले माइंड में बनता है फिर रियल में बनता है। आज से सोचना शुरू कर दीजिए, देर किस बात की। आप बहुत जल्दी आप भी अपने बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। अगर आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो किसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।